माताजी, इतने साल हो गए, क्या उम्मीद है बेटे की कुछ अभी? कोई उम्मीद है बेटे की, क्या बेटा आएगा? बच्चों चाहिए मदद। बताओ बताओ, बात कर। क्या गहलोत साहब को क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे? इतने सालों से इंतजार कर रहे हो, उम्मीद है बहन आप राखी भी नहीं बांध पाएगी? 5.5 साल हो गए मेरे भाई को लापता हुए, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस खुले में खुला उसको बचाया जा रहा है। और मेरी मम्मी और पापा की स्थिति बहुत खराब है और बहुत दवाई ले लेके जी रहे। नींद की दवाई दे दे के हम सुलाते हैं, कैसे रखे उनको घर में हम? कोर्ट के आज 3 केस लगे मेरे, 3 केसों की एक भी कॉपी मेरे पास नहीं है। पुलिस क्या कार्रवाई करी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला का एक युवक 5 साल पहले लापता हो जाता है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं लगा है। कई बार महीनों तक धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर भी नरेश बंजारा कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। और ऐसे में आज से जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट यानी कि शहीद स्मारक पर धरना शुरू हुआ है, जहां पर बंजारा समुदाय के बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं और पुरुष यहां पर धरना दे रहे हैं। नरेश बंजारा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज महिलाएं और पुरुष यहां पर हाथों में तख्तियां लेकर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आए हैं। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन नरेश बंजारा जिंदा है या मर गया, कोई अता पता नहीं है। नामजद रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज हुई, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। सहयोगी कहना चाहूँगा, थोड़ा नज़दीक आके इनका दर्द बयां किसे करते हैं, किस तरह से सालों से ये भटक रहे हैं। नरेश बंजारा के पिता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केतन है। क्या पूरा मामला हुआ था, कैसे आपका बेटा लापता हो गया था? मेरा बच्चा एक रिश्ता जुड़ा था, शादी। एक लड़की थी, राजसमंद की रीना नाम की लड़की थी। जैसे ही रिश्ता जुड़ा, ये शैतान का लड़का है जो इसका अफेयर था इस लड़की से। इसने आगे से आगे फ़ोटो मंगाए 3-4 दिनों से बच्चे का, और उसके फ़ोटो मंगा रहे। और इसके अलावा इनकी कॉल डिटेल में इनकी 15 बार 20 बार बातें हो रही है। सारी चीज़ें मैंने पुलिस को उपलब्ध कराई। पुलिस को तीनों के नाम बताए। 15 दिन में पुलिस ने इन तीनों को उठवा दिया। 3 दिन रखा यहाँ जोधपुर में चौकी में, और 3 दिन रखने के बाद भी इनको कॉल डिटेल जैसे ही आई इन तीनों को रवाना कर दिया। और ये जितने भी है ये सब पैसे वाले हैं। तो पैसे वालों के आगे पुलिस झुक गई है, और हम परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। 5.5 साल से जोधपुर से हर अधिकारी से लेकर जयपुर के डीजीपी, आईजी, डीआईजी वगैरह सब से, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमें एक ही कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि सर, आपके गृह नगर से आए हम जोधपुर से, ये बंजारा समाज पूरा, आप हमारे सामने देखिए, थोड़ा सी नज़र डालिए हमें और हमें न्याय दिलाइए। और इस केस में पुलिस की इतनी गड़बड़ की हुई है कि इन्होंने जगह जगह फाइल में, कोर्ट में भी गलत रिपोर्टें बनाई और गलत तथ्य पेश किए। एसओजी में आज हाईकोर्ट से जांच गई, लेकिन एसओजी ने भी कोर्ट में आकर हाथ झटक दिया कि इस बच्चे की जांच हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फाइल में पुलिस को मालूम चल गया कि इसकी पूरी गड़बड़ की हुई है पुलिस की। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी आपकी? मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार मिला। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी मंगाई थी इनकी 3 दिन में, लेकिन पुलिस इस केस को दबाने के लिए मुख्यमंत्री को क्या रिपोर्ट भेजी है, गलत रिपोर्ट भेजी। और क्या रिपोर्ट भेजी, मुझे भी देने का कहा, लेकिन मुझे नहीं दी गई वो रिपोर्ट, और मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रही है। और परेशान हो गए फिर के। और आरोपी आज 5.5 साल से सब खुला घूम रहा है। कि बात कहता है कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, पुलिस हमारे साथ है, और वही हो रहा है। पुलिस पूरी इनके साथ है, कुछ पूछताछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। हम परेशान हो रहे हैं और पागल हो। मेरी पत्नी की दवाएं चल रही है, पागल की तरह हो रहे हैं हम सब घर में। चिड़चिड़ापन हो गया, सब घर में रहे कैसे? बिल्कुल। नरेश की माताजी भी मौजूद है, थोड़ा भावुक है, इनसे भी बातचीत करेंगे। माताजी, इतने साल हो गए, क्या उम्मीद है बेटे की कुछ अभी? कोई उम्मीद है बेटे की, क्या बेटा आएगा? बच्चों चाहिए मदद। बताओ बताओ, बात कर। क्या गहलोत साहब को क्या कहोगे आप? बात करो, क्या कहोगे गहलोत साहब का, बताओ। देखिए, ये माँ का दर्द है जो सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है, कुछ बयान नहीं कर पा रही। लेकिन आप थोड़ा बताओगे कि मुख्यमंत्री को कुछ कहोगे कि बेटे को ला कर दो मेरे? कौन थे वो जो लेके गए थे, बताए? छेदड़ा मर्डर केस लगड़ो है। आज हमें 4 केस लगा दिया, मेरे को हुणवा नहीं कर रही है।
मैंने बच्चों से ये किन्नी हालत में मने ना आज री तारीख में बच्चों लाइन दे दो नहीं मैं रोड में जान मरूँ धनो भी रोड में लगाऊँ मैं दौड़ नहीं लगाऊँ मैं थोड़ा कुल्लो कह रही हूँ कोई मोरी गरीबी कोई नहीं होने ये तो टैक्सी वाला है मोरे तो अंडुजा हेंग लगपति पाल्टी है हेंग पया खुरा रही मोरकन पयो है कौन मैं किन देवा पुलिस रिपेन दूँ मैं तो मारे वकील लेने देवा मोर फाइल बनाविया देवा मैं मोर भाड़ो के लाग रहे परिवार हमारा पूरा साथ है मैंने बच्चों से ये किन्नी हालत में बिना मरो जुंदो हाडका वेजन लान मैंने मुंडा के दो तो मैंने तसली आवे मैंने तसली नहीं आवे मैं पूरी दाब की गड़ा दवाई ले लेने चल रही हूँ मैं मार तो हालत खराब है मार पति भी यहाँ की हालत खराब मार बच्चा भी यहीं तरस रहा है पोती पोता विदनिया सब टाबन मारा बाई नहीं आवे त्यौहार एक ही नहीं मनाओ मैं होली दिवाली राखड़ी पूनम की नहीं मनाऊँ नहीं राखड़ी बांधा जब मार बच्ची नहीं बांधे मैं नहीं बांधूँ मैं त्यौहार मनाऊँ कौन कि नहीं बच्चा नहीं बुलाऊँ एक नहीं बेन हुआ नहीं मारे नंदा ने बीजी जेठू तेरा कि नहीं बुलाऊँ मैं एक नहीं त्यौहार मन की अच्छा घर में तावरा जुड़ला नहीं उतारूँ यहाँ देखो यहाँ होली दिवाली यहाँ टूंडा बीजी की नहीं कराई हूँ त्यौहार बीजा की नहीं मनाऊँ जुड़ले नहीं उतारे मत यहाँ ढूंढ नहीं मनाई मत नाण माने जाऊँ हगिया है मना आका करे कि आओ कौन नहीं कट जाऊँ मैं नदी में जाऊँ माँ का दर्द है बच्चों की नहीं हालत में मैंने बच्चों लाइन दे दो आज की तारीख में नहीं तो मैं रोड में मरूँ धनो रोड में दौलत मैंने धनो नहीं दौलत मैंने कुछ नहीं देखे मैंने बाहर देगी रोड में देखिए माँ का दर्द है अपने बेटे के लिए बेटे की तड़फ है मैंने फिरता ने आज 19 साल रो गमियो आज वेगो 26 साल रो 26 साल रो नेनो कोनी बच्चों कोनी वहाँ में बाहर ही पड़ो पास भी उड़ो है बोलो कोनी हाँ भी आज टाइम में कोई बोलो कोनी है होशियार आप पूरा में बिल्कुल नरेश की बहन भी है क्या कहेंगे इतने सालों से इंतजार कर रहे हो उम्मीद है बहन आप राखी भी नहीं बांध पाई हो 5.5 साल हो गए मेरे भाई को लापता हुआ पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस खुले में खुला उसको बचाया जा रहा है और मेरी मम्मी और पापा की स्थिति बहुत खराब है और बहुत दवाई ले लेके जी रहे नींद की दवाई दे दे के हम सुलाते हैं कैसे रखे उनको घर में हम और हम कैसे रहे घर में मेरे भाई भतीजे मेरी सब हम बहुत परेशान हैं हमारी मदद करो कोई हमारी मदद करो बस हमें न्याय मिला न्याय मेरा भाई चाहिए मुझे बस नरेश जब गायब हुआ था तब उससे पहले कोई उससे बातचीत हुई कोई इसी पे कुछ उसने कुछ कहा कि कुछ नहीं मैं तो ससुराल में थी मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है मैं तो ससुराल में थी कुछ बात नहीं हुई देखिए ये बहन का दर्द है कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं इनके पिता है सर जी बताइए जैसे हमने सूचना के तो हाईकोर्ट के आज 3 केस लगे मेरे 3 केसों की एक भी कॉपी मेरे पास नहीं है पुलिस क्या कार्रवाई करी है वकील से मांगी तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन पुलिस में मैंने RTI के जरिए सूचना के तहत एक एप्लीकेशन लगाई तो पहली अपील लगी उसमें उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया दूसरी अपील लगाई तो उन्होंने जो एक लेटर लिख के भेज दिया कि हम आपको ये सूचना के तहत कागज़ नहीं दे सकते अब पुलिस की कितनी इसमें गलती की हुई है वो सामने आने के डर से ये कागज़ देने से भी मना कर दिया हरपुल सिंह एडिशनल SP और 2.5 साल से एडिशनल SP जांच करे और उन्होंने आरोपी के पक्ष में रिपोर्ट बनाई जा रही है और कितनी बार इनके बारे में लिखित में कमिश्नर साहब और सबको दे दिया एडिशनल SP हरपुल सिंह के बारे में और सब मिले वो कुछ नहीं कर रहे कोई जवाब नहीं दे रहे फिरते रहते पागलों की तरह रोज़ आते या DGP से मिला IG से प्रफुल्ल कुमार से मिला अनिल टाक से मिला अपने MN दिनेश से मिला भी ये धरना देने आए हम यहाँ पर परमिशन लेके गए मैं 10 दिन पहले MN कमिश्नर के पास में गया तो इन्होंने कहा कि वो हमको आपको परमिशन नहीं दे सकते आप DGP के पास जाओ तो हम DGP के पास गए तो वहाँ से कहेगा आप CID आई ये क्राइम ब्रांच के MN दिनेश MN तो उनके पास गए एक पेपर उन्होंने लिया साइन करके मुझे दिया क्या करोगे इतने साल हो गए यहाँ पर आप भटक रहे हो अब मेरा परिवार जोधपुर वापस हम नहीं आएंगे जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलेगा तब तक हम जोधपुर नहीं जाएंगे या तो जयपुर रहेंगे या दिल्ली जाएंगे यहाँ से लेकिन जोधपुर नहीं जाएंगे हम परेशान हो गए पुलिस की वजह से बिल्कुल बहुत शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन 5 साल तक नरेश जिंदा है ये मर गया है तो उसकी बॉडी का इंतज़ार है और जिंदा है तो घर वालों को उसकी बाट जो रहे हैं इतने सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके नेता लोगों से न्याय की गुहार लगा चुके लेकिन फिर भी नरेश का कोई अता पता नहीं है रहस्यमय तरीके से कैसे नरेश गायब हो गया इस तक का अभी तक पता नहीं चल पाया लेकिन परिजनों का आरोप है कि नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है लेकिन फिर भी खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं पुलिस उन पर यदि कार्रवाई करे तो शायद नरेश का पता चल जाएगा कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा जयपुर राजस्थान तक।